जरूरी खबर है आप लोगों को बता। अब आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2024 के बाद बिल्कुल पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और पैन कार्ड जब आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप वो तमाम जरूरी सरकारी काम नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन कार्ड इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आप लोगों को बता दिया जाए, आप लोगों पर फाइन भी लगाया जाएगा। अभी क्यों कहा जा रहा है इस बात की जानकारी भी आपको देंगे, पर उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी खबर है कि फास्टैग से जुड़ी इस समय की खबर सामने आ रही है कि अब आप लोगों को बता दिया जाए 31 मार्च से पहले जो है आप केवाईसी करवा लीजिए, वरना आपके फास्टैग को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। अब दरअसल आप लोगों को पता है कि पैन आधार लिंक करने के लिए सरकार जो है वो ये डेडलाइन लगातार लंबे समय से बढ़ाती जा रही है, जिसको अब फिलहाल 31 मार्च तक कर दिया गया था ताकि आप लोग अपने अपने पैन को आधार के साथ लिंक करवा लें। इसमें आप लोगों को कोई भी शुल्क प्रदान नहीं करना था, पर अब आपको बता दिया जाए 31 मार्च बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है कि ये डेडलाइन है और इसके बाद अब इस डेट को आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। 31 मार्च से पहले पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लें, वरना इसके बाद आप लोगों का पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसको एक्टिव करवाना चाहेंगे तो इसके लिए आप लोगों को 1000 रुपया फाइन भी देना होगा। यानी कि अगर अभी आप लोग जो है 31 मार्च से पहले पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक करवा लेते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, पर 31 मार्च के बाद जब ये डेडलाइन पूरी हो जाएगी तो फाइन के तौर पर आप लोगों को 1000 रुपया देना होगा। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जब आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा तो तमाम वो सरकारी काम जो कि जरूरी काम पैन कार्ड के साथ होते हैं वो तमाम काम जो है आपके अटक जाएंगे। तो आप लोगों को फिलहाल मैं बता दूं, क्योंकि 1 अप्रैल की मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2024 के बाद बहुत से ऐसे जरूरी काम है जो जिनमें बदलाव होने वाला है। जरूरी जानकारियां आप तक साझा करूं, बहुत सी चीजों में बदलाव होगा। इसके बाद जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं आप लोगों को बता दिया जाए, फिलहाल जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं आप लोगों को बता दिया जाए कि 31 मार्च से पहले पहले आपकी गाड़ियों पर जो फास्टैग लगा है आप लोग उसकी केवाईसी करवा लीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जो आपके फास्टैग में अकाउंट होगा उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका बैलेंस आपके पैन कार्ड पे होगा, यानी कि मैं बैलेंस की बात करूं तो यानी कि जितना भी बैलेंस आपके फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, 2000 रुपया है, जो आपके फास्टैग बैलेंस में है, यानी कि फास्टैग अकाउंट में जो बैलेंस है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 10,000 है, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसे भी फिलहाल जो है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसे भी फ्रीज कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, ये जरूरी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि 31 मार्च लास्ट डेट है आप लोगों को अपने फास्टैग को केवाईसी करवाने की। अगर आप नहीं करवाते हैं तो अब आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये जरूरी जानकारी फिलहाल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं इसी पर आपको ये भी बता दूं फिलहाल कि आप लगातार ये जो जरूरी जानकारी है जो हम आपके साथ आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल तक के लिए क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत से नियमों में बदलाव होने वाला है। बहुत सी जरूरी चीजें ऐसी हैं जो बदल जाएंगी और ये जरूरी चीजें जो बदल जाएंगी आप लोगों तक पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले पहले आप लोग ये काम खत्म कर लीजिए। 31 मार्च इसकी डेडलाइन दी गई है। 31 मार्च के बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये खत्म हो जाएगा और न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? आप इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिए। ध्यान में रखने के बाद आपकी जो इस पर राय है उसे भी रखिएगा। अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल भी एक जानकारी आपको दी थी जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में और ईपीएफओ के बारे में बताया था, यानी कि वो एम्प्लॉय जिनका पीएफ कटता है और वो लोग जो कि पेंशन लेते हैं उनके लिए भी जरूरी जानकारी थी जो कि हमने कल आपके साथ साझा की थी, जिसमें आपको 31 मार्च डेडलाइन थी। अब ये जो जरूरी जानकारी है, फास्टैग की बात करूं या पैन आधार की बात करूं, तो इसमें भी 31 मार्च लास्ट डेट है, क्योंकि 1 अप्रैल से ये नियम भी फिलहाल बदल जाएंगे। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें आप ऑली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।